नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं, तालिबान के आतंक से जूझ रहे अफगानिस्तान में भारत की परेशानियां अचानक बढ़नी शुरू क्यों हुई हैं? क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बड़ी साजिश रची है और उस साजिश के तहत तालिबान की मदद करने के लिए अपने लड़ाके भेजे हैं। तालिबान की मदद को पाकिस्तान ने यूं ही नहीं भेजा आतंकियों को, बल्कि अफगानिस्तान में उन परियोजनाओं पर हमला करने का इशारा किया इसके जरिए जिन्हें भारतीय कंपनियां संभाल रही हैं। यानी साफ हो जाता है कि जिस तालिबान से संबंध होने की बात से मुंह छिपाने वाला पाकिस्तान अब तालिबान के जरिए भारत को आतंक का शिकार बनाना चाहता है। आईएसआई का अफगानिस्तान में खतरनाक प्लान। आईएसआई के निशाने पर भारत के प्रोजेक्ट। तालिबान की टोली में पाकिस्तान के लड़ाके। आईएसआई की अफगान साजिश। अफगानिस्तान और वहां का हाल इन दिनों दुनिया भर की नजरों में भी है और सुर्खियों में भी। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान का रकबा यानी उसके कब्जे वाली जमीन की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती जा रही है। जिस तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार के साथ साथ उनके साथ नाता रखने वालों की नींद उड़ा दी है, उस तालिबान का नाम सुनते ही पाकिस्तान के हुक्मरान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। सबूत के तौर पर जरा ये देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कैसे एक पत्रकार के सवालों और तालिबान के नाम के साए से पीछा छुड़ाने की फिराक में। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर बस कर यार। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। सर आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज। थैंक यू। Don't push. Sir, thank you. Don't push. He is replying. पीएम इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए। क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। फाइन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यह पाकिस्तान की दुनिया को दिखाने वाली तस्वीर है, मगर एक सच ये है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही तालिबान को पाला पोसा और बड़ा किया है। और जब से अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने वापसी का रुख किया है, इस कदम से सबसे ज्यादा खुश हुआ है पाकिस्तान और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई। अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए जारी जंग के बीच पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को एक खास मिशन पर लगाने की बड़ी खतरनाक साजिश रची है। खबर है कि आईएसआई ने अफगानिस्तान में भारत की ओर से चलाई जा रही करीब 500 से ज्यादा परियोजनाओं को निशाने पर लेने का तालिबान और उसकी टोली में शामिल पाकिस्तान के लड़ाकों को इशारा कर दिया है। पाकिस्तानी अफगानिस्तान पहुंच गए हैं और अशरफ घनी की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने तालिबानियों को कहा है कि वे भारत ने जो परियोजनाएं पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में चलाई हैं और जो डैम्स और जो इमारतें इत्यादि बनाई हैं, उन्हें निशाना बनाया जाए। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत की मदद से तकरीबन 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उनका काम जारी है। भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में तकरीबन 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को या तो अंजाम दे दिया गया है या फिर उन पर काम जारी है।
इसमें सबसे अहम परियोजना ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के दिलारम तक की 218 किलोमीटर की सड़क परियोजना है। भारत पहले ही सलमा डैम का निर्माण कर चुका है, जिससे 42 मेगावाट बिजली बनती है। इसके अलावा भारत ने काबुल में संसद भवन का भी निर्माण किया है। लेकिन सरहद पार के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने तालिबान और अफगान सेना से लड़ रहे अपने लड़ाकों को भारत की ओर से तैयार किए गए तमाम प्रोजेक्ट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह करने के निर्देश दिए। भारत ने पिछले कई सालों में अफगानिस्तान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए $3 बिलियन का खर्चा किया है। दिलाराम और जरांज के बीच भारत ने 218 किलोमीटर की रोड बनाई है और 2015 में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन भी हुआ था, जिसको भारत ने ही बनाया है। ये सभी परियोजनाएं अब खतरे में पड़ जाएंगी। ये बात किसी से नहीं छिपी कि तालिबान बेशक अफगानिस्तान में पले बढ़े, मगर उन्हें पाकिस्तान के हुक्मरानों के इशारे पर पाकिस्तान की सेना यानी जनरल बाजवा की टुकड़ी और उनकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने ही पाला है। खबरें हैं कि अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार की सेना से लड़ने के लिए पाकिस्तान के 10,000 से ज्यादा लड़ाके अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान की निगरानी करने वाले सरकारी सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान पहुंचे पाकिस्तानी लड़ाकों को ISI की खास हिदायतें। यदि भारत की परियोजनाओं पर तालिबानी हमले होते हैं तो भारत ये भरपूर कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान की सरकार को भरपूर मदद दे। भारत इस हालत में ये ज़रूर कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक्सटेंशन ना बन पाए, और इसके लिए भारत अपने राजनयिक संबंधों के द्वारा तालिबान पर दबाव ज़रूर बनाए रखेगा। अफगानिस्तान सरकार और उसकी मदद करने वालों के लिए तालिबान हमेशा सिरदर्द बने रहे, लेकिन हक्कानी नेटवर्क समेत पाकिस्तान की मदद से पल रहे आतंकी संगठन पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ हरकत करते रहे, खास तौर पर कश्मीर के इलाके में। पाकिस्तान ने हमेशा इस दावे से इनकार किया है कि उसका तालिबान से कोई गठजोड़ है, लेकिन पिछले ही महीने क्वेटा के पास पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में तालिबान के काफिले से गुजरने के एक वीडियो ने पाकिस्तानी दावों की हवा निकाल दी थी। FATF के सामने आतंक पर कार्रवाई करने की नौटंकी करने वाले पाकिस्तान का यही सच है। उसकी सेना अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे तालिबान के साथ है, और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हो रहा है। और अब तो अफगानिस्तान को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगे भारत के खिलाफ तालिबान को भड़काने में ISI ने एक और साजिश रच डाली है। और एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलकर आतंक को नई शक्ल देने की कोशिश की है, तो वहीं आतंक को पनाह देने और पालने के मामले में पहली बार चीन ने अब पाकिस्तान को लाल आंख दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल कुछ रोज पहले पाकिस्तान में एक बम से धमाका हुआ, जिसमें 9 चीनी नागरिक मारे गए। इस एक वारदात ने चीन को बुरी तरह झकझोर दिया। अब वो पाकिस्तान में फैली अपनी तमाम परियोजनाओं की हिफाजत को लेकर फिक्रमंद हो गया है। अब तिलमिलाने लगा है ड्रैगन। पाकिस्तान पर चीन हुआ लाल। चीन को मिला आतंक का घाव। इस एक तस्वीर की बदौलत
ड्रैगन तिलमिलाने लगा है। शी जिनपिंग को महसूस होने लगा है कि पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती अब उसके लिए जी का जंजाल बन रही है, क्योंकि 5 दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान में एक धमाके में बस में सवार 9 चीनी नागरिक मारे गए। जबकि उस बस में 36 चीनी नागरिक सवार थे। इस खबर के बीजिंग पहुंचते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन में पनप रहे आतंक की ये पहली गहरी चोट चीन को मिली थी। China has asked Pakistan to thoroughly investigate the truth, hold the perpetrators accountable, and give them severe punishment. Beijing has also asked Islamabad to protect the safety of Chinese personnel, institutions, and projects. चीन के अंदाजे से ठीक उलट पाकिस्तान इसे एक हादसा साबित करने में जुट गया और इसी बात को लेकर चीन गुस्से से लाल हो गया। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि बस का बम ब्लास्ट मैकेनिकल फेलियर की वजह से हुआ है, पर चीन के दबाव में आकर पाकिस्तान अब कह रहा है कि एक्सप्लोजिव्स के ट्रेसेस बस में मिले हैं और बस पर आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी भी संभावना है। पाकिस्तान में आतंकी हमले में चीनी नागरिकों के मारे जाने से ड्रैगन अपने सदाबहार दोस्त से बेहद खफा है। बस में हुए धमाके को पाकिस्तानी अधिकारी ने अपनी फितरत के मुताबिक गैस लीक का नतीजा बताकर आतंकी वारदात से कन्नी काट ली, जिससे खफा चीन ने पाकिस्तान से 2 टूक अपनी बात कह दी। चीन के ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने अपने ट्वीट में कहा, इस हमले में शामिल कायर आतंकी अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उन्हें तलाशा जाएगा और खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की क्षमता पर्याप्त नहीं है, इसकी मंजूरी से चीन की मिसाइलों और स्पेशल फोर्स को काम पर लगाया जा सकता है। यह महज एक पैगाम नहीं है, बल्कि सरासर धमकी है जो बीजिंग ने सीधे इस्लामाबाद को दी है और धमकी के गहरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान आया है कि इस बम ब्लास्ट जो बस में हुआ है उससे पाकिस्तान को सबक सीखने चाहिए और चीन पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट्स में चीनियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम लेने चाहिए और सुरक्षा को और कड़ी कर देना चाहिए। जाहिर है कि चीन CPEC प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है और आग बबूला है। तो क्या महज एक आतंकी वारदात में मारे गए चीनी नागरिकों की वजह से बीजिंग तिलमिला गया? मतलब कि जमीन पर खड़ी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पर नजदीकी नजर रखने वालों की माने तो अब शी जिनपिंग ने उन तमाम प्रोजेक्ट्स पर अपना पहरा तेज कर दिया है जो पाकिस्तान की जमीन पर चीन के पैसों से चल रही हैं। और इनमें सबसे खास है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में शी जिनपिंग ने बड़े अरमान साधे हैं, लिहाजा इस पर आंच आती दिखी तो दोस्ती में खटास भी दिखने लगी, जिसका सबूत मिला पाकिस्तान की सेना के पूर्व प्रवक्ता मेजर जनरल असीम बाजवा के एक ट्वीट से। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पाकिस्तान में एक बस में हुए बड़े धमाके में चीन के इंजीनियरों की मौत का सदमा बेहद गहरा है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सदमे में डूबे बीजिंग ने इस्लामाबाद को इत्तला भेजी है कि 16 जुलाई को CPEC की जो अहम बैठक होने वाली है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। अब ये बैठक ईद के बाद होगी। चीन ने हाल ही के बॉम्ब ब्लास्ट को बहुत गंभीरता से लिया है और चीनी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा है कि दोषी लोगों को पकड़ा जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। चीन ने ट्रेन इन्वेस्टिगेशन की एक टुकड़ी भी पाकिस्तान को भेजी है। चीन को CPEC की बहुत चिंता है क्योंकि ये अब तक का CPEC पर चीनी जो लोग काम कर रहे हैं उन पर सबसे बड़ा हमला है। चीन के गुस्से की खबर अब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को भी हो गई है और करीब करीब दिवालिया हो चुके इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे इमरान खान ने मौके की नजाकत को ताड़ते हुए फौरन चीन को भरोसा देने में जरा भी देरी नहीं की। इमरान ने ट्वीट करके चीन के हुक्मरानों को भरोसा दिया है कि घटना की जांच के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी
और पाकिस्तान में चीनी नागरिकों, कामगारों, परियोजनाओं और संस्थाओं की सुरक्षा उनकी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। साफ है, इमरान खान के लिए चीन फिलहाल संकट मोचक बना हुआ है। ऐसे में अगर बीजिंग में गुस्से के बादल दिखाई दिए तो इस्लामाबाद जीते जी मर जाएगा, क्योंकि चीन से ही उसे ऑक्सीजन मिल रही है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मरने